सावन के बादलों उनसे ये जा कहो, तकदीर में यही था साजन मेरे ना रो। सावन के बादलों। और दूसरा गाना है आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। पिछली बार हम गांव में मरासियों के बारे में बात कर रहे थे। ये वो लोग थे जिनको गांव वाले दूर तो रखना चाहते थे, लेकिन उनकी जगह लेने वाला भी गांव में कोई नहीं था। जब गांव से दूसरे गांव में बारात जाती थी तो बैंड बजाने वाले सिर्फ यही लोग होते थे। एक बार जब बारात दूसरे गांव में गई तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ज़माना था। उन दिनों में जो चीनी शुगर जो थी बड़ी कंट्रोल पर मिलती थी, और जहाँ शादी होती थी जिस घर में बारात जाती थी वो ये कोशिश करते थे कि किसी तरह से चीनी का बंदोबस्त किया जाए। आपको याद होगा जितनी भी हिंदुस्तान की ऐसी तरह की चीज़ों की पैदावार थी वो सब लड़ाई में फ़ौजियों के लिए बरतानवी हुकूमत के हुक्म से बाहर भेजी जाती थी। इसी बाहर भेजने के कारण बंगाल का सारा चावल जो 44 में बाहर भेजा गया, उससे बंगाल में ऐसा कहत पड़ा, ऐसा फैमिन हुआ जिससे 4-5 लाख लोग जो थे वो जाम भाग हो गए, मारे गए, भूख से मर गए। तो चीनी की चूँकि गांव में कमी होती थी, तो जब बारात खाना खाने के लिए बैठी तो जिनके घर में बारात गई थी उन्होंने सोचा कि बारातियों को तो चीनी खिलाते हैं, लेकिन मरासी जो बाहर बरांडे में बैठे हुए थे उनको शक्कर खिला देते हैं। मरासियों को ये खबर लग गई, तो ये सुनाने के लिए अपने जिस बारात के साथ गए थे उनको ये बताने के लिए कि देखो आपको तो चीनी खिलाई जा रही है, हमें शक्कर खिलाई जा रही है। तो जो अंदर चीनी ले जा रहा था उसको बोला, ओ भाई खंड वालिया सानू शक्कर दे जाई। That oh brother who are going to distribute sugar inside for the marriage party, please serve us शक्कर। अंदर जो बारात का स्वागत कर रहे थे उनको पता चला, उन्होंने महसूस किया कि यार ये हमारी बदनामी ना करें। जो चीनी बांट रहा था उसको कहा भाई इनको भी ना थोड़ी चीनी इस तरह से बांट दो कि वो चीनी भी हो और ज़्यादा इस्तेमाल भी ना हो, ज़रा थोड़ा सा ना फैला के डालना। तो जब उसने चीनी डाली तो एक मरासी कहता है चल कौड़िए याराई। उसका मतलब जानते हैं क्या था? कौड़ियाँ एक डाइस के तौर पर खेली जाती थी गांव में, जैसे चौपड़ खेला जाता है, जैसे आप लूडो को खेलते हैं और लूडो की जो डाइस होती है उसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक निशान बने होते हैं। जो 6 है वो सबसे बड़ा निशान माना जाता है। इसी तरह जो 11 है, चल कौड़िए 11, 11 वाज द हाईएस्ट नंबर। जब वो कौड़ियाँ फेंकी जाती थी तो उन पर आता था। खैर, हम आज की बात करते हैं कि गांव में तफरीह के
या अपने खाली वक़्त को पूरा करने के लिए या कुछ अपने आप में शौक़ पूरे करने के लिए क्या तरीके थे। मैंने आपको शुरू में 2 गाने सुनाए थे। पहला गाना सावन के बादलों रतन पिक्चर से था, जो 1944 यानी 1944 में बनाई गई थी, आज से तकरीबन 80 साल पहले। और दूसरा गाना अनमोल घड़ी से था, जो 1946 में बनाई गई थी। रतन पिक्चर के गाने और अनमोल घड़ी के गाने बहुत मकबूल हुए थे। इतने वो गाने चले और उन दिनों में जितनी पिक्चरें थी वो स्टोरी और गाने दोनों के ज़ोर पर चलती थी। गांव में कोई सिनेमा हॉल तो था नहीं, तो भला इन गानों से गांव वालों की एंटरटेनमेंट कैसे होती थी। उस वक़्त सिनेमा हॉल का ये था कि लाहौर जो एक पंजाब का बहुत बड़ा शहर था, उसमें भी शायद 4 या 5 से ज़्यादा सिनेमा हॉल नहीं थे। गांव में 1 या 2 घरों में ग्रामोफोन होते थे, और ये रिकॉर्ड, या पंजाबी में जिसको तवा कहते थे, क्योंकि ये तवे की शक्ल में होते थे गोल, तो ये रिकॉर्ड लाए जाते थे और ग्रामोफोन पर बजाए जाते थे। रात के वक़्त इस ग्रामोफोन को जो छत थी उसकी मुंडेर के ऊपर रख दिया जाता था और पूरी आवाज़ में इन गानों को बजाया जाता था। चूँकि लोग गर्मियों में छत के ऊपर सोते थे, तो इसलिए वो सब इस गानों को सुनकर इनका लुत्फ़ उठाते थे। और जब एक गाना ख़त्म होता था तो 10 छत दूर से किसी घर से ये आवाज़ आती थी, पंडित जी वो जरा दूजा तवा जड़ा ना रतन दा लाया जे, कि दीपक संग गाए पतंगा, मैं किसके संग गाऊं बता जा। तो वो लगाइएगा, तो दूसरा गाना लग जाता था। औरतें जो थीं वो जब लेडी संगीत होता था तो गांव की नौजवान लड़कियां अपने आप को 2 हिस्सों में बांट लेती थीं और टप्पे गाए जाते थे। वगदी रावी चनवे विच बूटा काईदा, मैं ना जमदी सोनिया तू किथों व्याईदा। तो उसका जवाब जो दूसरी पार्टी वाली लड़कियां होती थी, दूसरी साइड वाली लड़कियां होती थी, वो देती थी, वगदिया रावी सोनिए विच सुट्टां गनेरियां, तू ना जमदी ते हीरिए सानू होर बथेरियां। इस तरह से आपस में ये चलता रहता था। जो नौजवान लड़के थे वो बोलियां डालते थे, पिंडां विचों पिंड सुनी दा माड़ी, उथों दियां 2 नारां सुनी दियां, एक पतली एक भारी। पतली दा विआह हो गया, भारी रही कवारी, आपे लै जाणगे जिन्हां नूं लगेगी प्यारी। तो ये तरीके थे, लेकिन इससे भी बड़े तरीके जो थे वो थे एक गांव से दूसरे गांव को चैलेंज देना और कबड्डी या दंगल के मुकाबले। कबड्डी जो आज हम कबड्डी देखते हैं वो नहीं होती थी। दोनों गांव एक सर्कल की, यानी एक जो घेरा बना लेते थे, उस घेरे में खड़े हो जाते थे। रास्ते में दरमियान में एक लाइन खींच दी जाती थी। एक तरफ एक गांव के अच्छे जो खिलाड़ी थे, तकड़े तकड़े, वो बैठ जाते थे, दूसरी तरफ दूसरे बैठ जाते थे और एक एक करके सामने आते थे, कबड्डी में भी और दंगल में भी।
कबड्डी में जब एक खिलाड़ी जाता था तो उसको पकड़ने के लिए सिर्फ एक ही खिलाड़ी दूसरी तरफ खड़ा होता था। आज जो एक खिलाड़ी को जो दूसरे के एरिया में जाता है उसको 6 खिलाड़ी पकड़कर दबोच लेते हैं, ये तरीका नहीं था। दूसरे जो और एंटरटेनमेंट के तरीके थे वो थे आपस में भंगड़ा या आपस में और इसी तरह के कुछ इंतज़ाम करना, जिससे लोगों की एंटरटेनमेंट भी होती रहती थी। मैंने जो आपको शुरू में 2 गाने सुनाए, उन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन दोनों गानों में जो मेल बैकग्राउंड सिंगर था वो मोहम्मद रफ़ी थे, और जो उनमें उनके मौसीकार थे यानी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो उस वक़्त नए उभरते हुए म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद थे। जो ये दोनों म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद और मोहम्मद रफ़ी बाद में जाकर बहुत ही ऊंचे मुकाम तक पहुँचे और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मशहूर हस्तियों में गिने जाते थे। इसके अलावा गांव में फोक सिंगर आते थे। एक फोक सिंगर जो पहले मशहूर हुए, उनका नाम था अनायत कोट अनायत कोटिया कम्हार। वो कुम्हार थे, उनका काम कुम्हार का था, अनायत कोट से थे, और वो उनको कहा जाता है नायत कोटिया कम्हार। वो इतने मकबूल हुए कि उनका एक रिकॉर्ड काटा गया, जो ये HMV ने एक रिकॉर्ड बनाया, और उस रिकॉर्ड में जो मुझे याद है वो कैसे चलता था। नायत कोटिया कम्हार कहता है कि उस वेले दी गल है जदों तोता ढोल शहजादे दा राणी दुमनी दे कोल जाके बैठदा ते राणी दुमनी कहंदी है, चूरी कुट्टी वे मैं तोतिया तेरी, चूरी कुट्टी वे मैं मोहणिया तेरी, विच पाइयां नी मोहरे दियां तुरियां। तो इस तरह से नायत कोटिया कम्हार गाते जाते थे, गांव में भी आते थे, सामने उनका वो मुजाहरा होता था, लोग सुनते थे, खुश होते थे, और ये रिकॉर्ड भी उनका कटा हुआ था। वो अब बुजुर्गी की तरफ बढ़ चले थे, और जहाँ तक मुझे याद है 1946 के करीब, 1946 के करीब एक बहुत उभरते हुए और फोक सिंगर आगे बढ़े। उनका नाम था आलम लोहार। यंग नौजवान, 6-6.25 फुट से ऊपर उनका कद था, डील बहुत अच्छा था, पठान कुर्ता पहनते थे, थोड़ा पक्का रंग था जहाँ तक मुझे याद है। उनको मैंने एक ही बार सुना, गांव से थोड़ा बाहर एक दूसरे गांव में उनका गाना था, और उस गाने में काफ़ी 2-4 गांव के और लोग भी शामिल थे, और बहुत बड़ा ग्रुप था। मुझे उनका गाना तो याद नहीं, लेकिन उस गाने की सिर्फ एक लाइन याद है। आलम लोहार चिमटे से गाते थे, उनके एक हाथ में चिमटा होता था और चिमटे से गाते थे, और उनकी वो लाइन थी, वेख लवारा जांदी वारी सिर सजना तो वारी दा। इतना ही मुझे याद है। मुझे मालूम है कि आज उनका बेटा और उनका पोता दोनों गाते हैं। अगर उन तक मेरा ये पैगाम पहुँचे तो शायद वो
बता सकेंगे कि ये गाने के बोल क्या थे जिसमें उन्होंने कहा कि वेख लवारा जांदी वारी सिर सजना तो वारी दा। शुक्रिया।